अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की बहुत यम्मी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा पराठा। और पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर फ्रोज़न पराठा यूज़ कर रही हूँ। फ्रोज़न पराठे मैंने यहाँ पर 4 अदद लिए हैं। पराठों को मैंने ऑलरेडी डीफ्रोज़ कर लिया हुआ था ताकि उनके ऊपर जो हम चीज़ें लगाएँगे वो अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाएँ। तो सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर पेस्ट किया। थोड़ा-सा ही पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसके ऊपर पेस्ट किया, लेकिन मुझे बहुत कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया। उसके बाद चॉप अनियन उसमें ऐड किए हैं और यहाँ पर मैं मशरूम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मशरूम्स मैंने बारीक काट लिए हुए थे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ यूज़ की। चीज़ डाल के तो थोड़ी-सी इसके ऊपर कैप्सिकम और थोड़े से ऑलिव्स डाल दिए थे। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा-सा पराठा तैयार हो गया था। अब हमने इसको कवर करना है, तो इसके लिए मैंने एक और पराठा यूज़ किया है, उससे इसको कवर कर देंगे और सारी साइड से अच्छी तरीके से हाथों की मदद से या फ़ोर्क की मदद से बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फ़ोर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ़ोर्क से ज़रा अच्छे तरीके से पराठा जो है वो कवर हो जाता है, इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। इस वजह से मैं उसको अच्छे से ना फ़ोर्क की मदद से बंद कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से बंद कर सकते हैं। और जब पराठा डीफ्रोज़ हो जाएगा ना तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है, जल्दी से ये बंद हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पराठों को डीफ्रोज़ नहीं किया था। अगर बहुत ज़्यादा आप पराठे को डीफ्रोज़ कर देंगे ना तो फिर जो इसकी ऊपर जो हमने चीज़ें लगाई हैं ना वो लगने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आपने हल्का-सा ही इसको डीफ्रोज़ करना है। यानी कि जब मैंने फ्रीज़र में से पराठे को निकाला था ना, तो उसके 5 मिनट बाद ही मैंने इसकी मेकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो अब मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है ऑयल से और उसके ऊपर ये पराठा मैंने रख दिया है। अब दोनों साइड से हम पराठे को सेकेंगे, लेकिन अंदर से जो चीज़ है उसको भी मेल्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि लिड लगा के इसको पकाया, ताकि चीज़ अंदर से अच्छी सी मेल्ट हो जाए और जितनी वेजेज़ हैं वो भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। और हम पराठे को दोनों साइड से ही अच्छे से सेक लेंगे और जिस तरह से नॉर्मल पराठा बनाते हैं या आलू का पराठा बनाते हैं, उस तरीके से हम इसको दोनों साइड से ही अच्छे से पका लेंगे। दोनों साइड पे कलर आना चाहिए और अब मैंने उसको टर्न कर दिया। एक साइड से पराठा बहुत अच्छा कलर आ गया था, तो फिर मैंने इसको अच्छे से दूसरी साइड से भी पकाना स्टार्ट कर दिया और बहुत एहतियात से आपने इसको टर्न करना है। इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। दूसरी साइड पर चाय बन रही थी आज। आज ये जो मैं पराठा ट्राई करने जा रही थी ना, ये वाला पराठा मैंने बाहर एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वहाँ से हमने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने खाया था। कुछ दिन पहले हम आउटिंग पर गए हुए थे, तो फिर रात में हमने ना थोड़ी-सी क्रेविंग हो रही थी, भूख तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी हुई थी, हल्का-फुल्का कुछ स्नैक खाने को दिल चाह रहा था, तो फिर हमने ये वाला पराठा लेकर तो वहाँ पे ट्राई किया था और तभी मैंने ये रेसिपी नोट कर ली थी। मुझे समझ आ गई थी कि ये पराठे में क्या-क्या डला हुआ है और ये किस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ और जब भी मैं इस तरह से कोई रेस्टोरेंट में चीज़ खाकर आती हूँ ना, तो फिर मैं घर पे उसे ज़रूर ट्राई करती हूँ। और इस तरह का मिलता-जुलता पराठा मैंने घर पे पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने आज इसे ट्राई किया। तो सोचा कि आपके साथ भी आज की ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर कर दूँ। पराठे मेरे दोनों तैयार हो गए थे, फिर मैंने वन बाय वन करके दोनों की कटिंग कर ली और इस तरह से रख के, तो जिस तरह से हम पिज़्ज़ा स्लाइस बनाते हैं ना, उस तरह से आप इसके स्लाइस तैयार कर लें और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोनों साइड से बहुत क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही यम्मी और बहुत मज़े का पराठा तैयार हुआ था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। बच्चे पराठा खाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे और आज बस जल्दी-जल्दी उठ गए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके लिए सुबह पिज़्ज़ा पराठा बनाऊँगी, तो इस वज़ह से आज मेरे कहने पे वो जल्दी उठ भी गए थे। और उसके बाद चाय मैंने सर्व की और ये इसकी फाइनल लुक थी। माशाल्लाह अंदर से बड़ा जूसी यम्मी सा लग रहा था। मम्मा बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा और टेस्टी भी है। और ये वैसा है, वो जैसे मैंने दिखाया नहीं था वैसा वैसा ही था बिल्कुल ही। अच्छा, वो जो हमने उस दिन खाया था? हम्म, अच्छा, वैसा लग रहा ना? हाँ। मैंने एक बार वो वाला टेस्ट किया था, तो देख लो सेम वैसा मैंने बनाया है आपके लिए। हम्म, पिज्ज़ा ही है ये, पिज्ज़ा ही लग रहा है। होममेड पिज़्ज़ा, हम्म, लेकिन ये पराठा पिज़्ज़ा। हाँ। नाश्ते से हम फ्री हो चुके थे और बच्चे इस वक़्त अब पेंटिंग वगैरह कर रहे थे
और कुछ अपने-अपने एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो गए थे और मैंने बनानी थी आज मिक्स वेजेस के लिए सारी सब्जियाँ आई हुई थीं, आलू और मटर, गाजरें और मूँगरे वग़ैरह। तो मोंगरे जो हैं वो सबसे पहले मैंने बना लिए। मोंगरे बहुत मुश्किल से बनते हैं, बड़ा टाइम लगता है और इसलिए अक्सर ऐसे होता है कि मैं रात में बना लेती हूँ। लेकिन जो सब्ज़ी थी ना वो आज सुबह ही आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो टाइम भी नहीं है। जब भी मैंने मिक्स वेजिटेबल बनानी हो ना तो मैं हमेशा सब्ज़ियाँ 1 दिन पहले ही मँगवा लेती हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड सुबह ही लेकर आए थे सब्ज़ी, तो फिर मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई थी इसको देख के, क्योंकि नाश्ते का भी काम होता है और इस तरह के जो काम होते हैं ना वो फिर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और फिर देखकर थोड़ी-सी टेंशन तो हो गई थी, लेकिन आज ऑप्शन कुछ और नहीं थी खाना पकाने की। उन्होंने यही कहा हुआ था कि बस आज मिक्स सब्ज़ियाँ ही बना लेना, तो फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, अब आ तो गई है तो अहमद को अपने साथ लगा के जल्दी-जल्दी मोगरे बना लिए थे, मोहम्मद पेंटिंग कर रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जल्दी से खड़े होके किचन में मैं सब्ज़ी ले आई थी। अगर बैठकर आप बनाएँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप साथ में मोबाइल भी यूज़ करने लग जाते हैं या कुछ और काम करने लग जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी बनाने में टाइम लग जाता है। टाइम मेरे पास कम था, तो फिर मैंने किचन में ही सारी सब्ज़ी ले आई थी और काउंटर पे खड़े होके जल्दी-जल्दी मैंने आलू छीले और सारी वेजेस की जो है ना वो तैयारी कर ली थी। और मिक्स वेजिटेबल्स जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है और आज की ये सब्ज़ी बना के ना तो फिर मैं शाम में चली गई थी और मैंने बच्चों के साथ खाना नहीं खाया था। जस्ट मैंने मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया था, रोटी मैंने बना के रख दी हुई थी और मैंने बच्चों से कहा था कि जब आपका दिल चाहेगा ना तो आप खुद ही खाना खा लेना। और मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, हमें काफ़ी एक ज़रूरी काम था। लेकिन डेली समझ ही नहीं आता कि क्या पकाया जाए। हर रोज़ हर घर में यही टेंशन चलती है कि आज क्या पकाया जाए। और अभी इस पूरे वीक में हमने चिकन भी खा लिया, मटन भी खा लिया, बिरयानी भी खा ली और साथ में दाल जो मैंने मसर चावल बनाए थे वो भी खा लिए थे। तो अब बाकी बची थी कोई सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि या तो शलजम गोश्त बना लेते हैं या फिर आलू गोभी या फिर मिक्स वेजिटेबल बना लो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें मिक्स वेजिटेबल ले आएँ, तो वो ही बना लेते हैं, थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो जाएगा। हालाँकि मुझे पता था कि ये बहुत मेहनत वाली हांडी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूमर होता है, तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि बस ले आएँ, मैं बना लूँगी। और ऐसा भी होता है ना कि ये वाली सब्ज़ी पड़ी हो ना, तो फिर हम नाश्ते में भी यूज़ कर लेते हैं या फिर लेट नाइट जब बच्चों को भूख वगैरह लगती है, तो फिर वो उसके ना सैंडविच बना लेते हैं। तो लेकिन आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि रात में क्या हुआ था मेरे साथ। अच्छा, ये जब भी मैं वेजेस बनाती हूँ ना, तो हमेशा मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, इसलिए कि ज़रा अच्छे तरीके से भुनी जाती है और बनाने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा-सा प्याज़ लिया था, यानी कि एक ही मैंने इसमें प्याज़ काटा था और ऑयल डाल के तो मैंने इसको अच्छे से सौते कर लिया था। जब भी आप सब्ज़ी बनाया करें ना, तो प्याज़ को बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन ना किया करें। इस तरह से सब्ज़ी का कलर और टेस्ट जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो हमेशा जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो प्याज़ को हल्का-सा ही लाइट सा ब्राउन करती हूँ और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। लेकिन आज की सब्ज़ी में मैंने सिर्फ़ लहसुन का जो है पेस्ट ऐड किया था। अदरक जो है वो मैं काट के लास्ट में ऐड करती हूँ और ख़ास तौर पे जब आलू को भूनते हैं ना, तो उसमें मैं अदरक ज़रूर डाल देती हूँ। इस तरह से जो आलू होते हैं ना उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अदरक की बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो यहाँ पर प्याज़ हल्का-सा ही ब्राउन हुआ था, तो उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल करके तो उसको हल्का-सा दोबारा से सौते किया और साथ ही मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे। आलू ऐड करके तो फिर मैं अब इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों के साथ आलू को अगर भून लिया जाए ना, तो फिर आलूओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आलूओं में अच्छे तरीके से सारे मसाले रच जाते हैं। अब इन आलू में सारे मसाले मैं इकट्ठे ही डाल दूँगी, तो उसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली थी, उसपे सारे मैंने जो स्पाइसेस थे ना वो ऐड करके रख दिए थे। स्पाइसेस में जाएँगे 1 चम्मच मैंने नमक लिया था, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया था, साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और साबुत इसमें जो काली मिर्चें थी ना वो मैंने शामिल की। अब इन सब चीज़ों को मैं डाल के तो दोबारा से इसको सौते कर लूँगी। यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और इसमें आलूओं का जो है वो अपना भी थोड़ा-सा पानी होता है, तो इसलिए मैंने उसी पानी के साथ इसको अच्छे से जो आलू थे ना उनको मसाले में भून लिया था।
इस तरह से अगर आप भूनेंगे ना तो ये बहुत ही जो आलू है ना वो टेस्टी टेस्टी से लगते हैं। सालन में आलू जो है उसका ज़ायका बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अहमद ने आज सब्ज़ी बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की थी। अब इस वक़्त वो मटर छील के धो के मुझे दे रहा था ताकि मैं इसमें मटर का भी इस्तेमाल कर लूँ। तो मटर जो हैं वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, उनको भी छीलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो किचन में मेरे पास ही खड़ा हो गया था और फिर हम दोनों ने मिलके जल्दी-जल्दी मटर भी बना लिए थे। और यहाँ पर मैंने आलूओं के अंदर हाफ़ ग्लास पानी डाला था और उसके अंदर ही इसको पका लिया था ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और मटर जो थे वो फिर मैंने उसमें शामिल करके तो फिर एक टुकड़ा अदरक का काटा हुआ वो इसमें डाला और तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करके भून लिया था। और जो मटर थे और आलू उनको लिड लगा के 5 मिनट के लिए पकाया था और उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी गाजरें। गाजरों के साथ अच्छी तरीके से इनको भून के तो फिर लिड लगा के थोड़ी देर पकाया था और उसके बाद मैंने शामिल किया इसमें थोड़ा-सा टमाटर। एक ही मैंने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल किया था। टमाटर आपने सब्जियाँ जब भूनी जाएँ और गल जाएँ तो उसके बाद आपने शामिल करना है। अगर हम पहले से टमाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं मसाले में तो फिर आलू जो हैं और मटर थोड़े से हार्ड हो जाते, बहुत देर से गलते। तो इसलिए मैंने उसको लास्ट मोमेंट में ऐड किया। यहाँ पर इस वक़्त आलू और मटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हुए हैं और गाजर जो है वो भी काफ़ी नरम हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने उसमें बाद में लास्ट में टमाटर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने अब इसमें मूँगरे डाल दिए थे। मूँगरों को भी मैंने धोकर रख दिया हुआ था और आजकल मूँगरे वैसे भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, सर्दियों की बहुत प्यारी डिश है। हर मौसम के साथ जो भी नई सब्ज़ी आती है मौसम के लिहाज से तो वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो इसी तरह मैं मेरी भी कोशिश होती है कि जो भी नई नए मौसम की सब्ज़ी आई है ना तो उसको मैं ज़रूर बनाऊँ। और इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है ना वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं और हर वक़्त जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करना इतनी अच्छी बात नहीं है। चिकन की रेसिपीज़ जो है ना वो मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा बनती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि साथ-साथ मैं सब्ज़ी भी बनाऊँ और साथ में मटन भी बनाऊँ। अच्छा, अब ये सारी सब्जियाँ गल गई थीं, यहाँ पर मैंने दम लगा के नहीं पकाया। जब मोंगरे डालते हैं ना, तो फिर दम बिल्कुल भी नहीं लगाते, लिड लगा के मोंगरों को पकाना नहीं चाहिए। बस उसको मैंने भूनते-भूनते ही मोंगरे जो हैं ना, वो पका लिए थे। उसके साथ लास्ट में मैंने यहाँ पे शामिल की थी गोभी और थोड़ा-सा धनिया। धनिया और गोभी गोभी को अच्छे से भून के ना, तो हमारा जो आज मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी थी ना, वो तैयार हो गई थी। मैंने मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, प्रॉपर इसका एक अलहदा से मैंने वीडियो बनाई हुई है। खाना अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का तैयार हो गया था, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। इसके साथ छोटे-मोटे जो काम थे ना, वो भी मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे और रोटियाँ बना के भी मैंने रख दी थी। आज मैंने इसके साथ सादी रोटियाँ ही बनाई थी और फिर मैंने उनको ना माइक्रोवेव ओवन में रख दिया था। उसके बाद जब हस्बैंड आ गए थे तो मैं बाहर चली गई थी, वापस आई तो मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ हुआ था मेरे से और वो कह रहा था कि मम्मा आपने मिक्स सब्जियाँ बनाई थी, इन सब्जियों की वज़ह से आज मैंने खाना नहीं खाया और मैं दोपहर से भूखा हूँ, मैंने सुबह का नाश्ता बस किया हुआ है और अब मैं आपसे बोलूँगा नहीं, आप मेरे लिए अच्छा खाना नहीं बना के गई थी। आज असल में उसकी फ़रमाइश का, उसकी पसंद का खाना नहीं ना बना था, तो फिर वो काफ़ी नखरे दिखा रहा था और इस वक़्त नाराज़ होके मेरे से बेड पर लेटा हुआ था। और मैं तो अपनी तरफ से दोपहर का इतना मज़े का खाना बना के तैयार करके चली ही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे को खाना पसंद ही नहीं आएगा और उसके लिए आकर फिर मुझे दोबारा से बर्गर्स बनाने पड़े, चिप्स मैंने बनाई, क्योंकि बच्चों को भी साथ-साथ खुश करना होता है, बच्चों की पसंद की चीज़ें ना बने तो फिर बच्चे काफ़ी नाराज़ होते हैं। और सारा दिन भूखे रहते हैं, फिर हमें भागे-भागे बाज़ार जाना पड़ता है बर्गर्स वग़ैरह ऑर्डर करने के लिए। तो फिर बस मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड से बन मँगवाए थे और बच्चों को बना कर दे दिए थे। मैं तो अपनी तरफ से सारे काम करके फ्री होके गई थी और मुझे था मैं रात को आऊँगी और उसके बाद बस जस्ट रेस्ट करूँगी। लेकिन रात को भी बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ गया और चाय वग़ैरह तो मैंने बनानी होती है, लेकिन उसके साथ चिप्स और साथ में बर्गर भी बनाने पड़े, काफ़ी थकावट हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ही हम लोग सारे काम करते हैं। ले लो, मम्मा तो अपना बर्गर लो। प्लेट ले आओ छोटी में नीचे गिर जाएगी। हाँ, प्लेट ले आओ। हाँ, पहले खाना फिनिश कर लो फिर देखते रहना। केचप भी डाल दूँ साथ? ये लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। मोबाइल साइड पे रख के तो फिर
कमल आपने चिप्स डालनी है, प्लेट दो, इधर मैं चिप्स डाल दूँ उसमें। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आज की रेसिपीज़। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी और नई वीडियो में, किसी और नई रेसिपीज़ के साथ और नए दिन के साथ। तो तब तक अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।